आखिरकार दुआ की मेहनत रंग ले आई। दुआ की नाराजगी और बातों का इतना गहरा असर हुआ नौशिरवान पर कि नौशिरवान ने फरा से जान छुड़ाने की खातिर उसके बच्चे और उसके शोहर को बुलवा लिया और वहीं पर फरा का झूठ पकड़ा गया, जो कहती थी कि उसने किसी और से शादी तो की थी लेकिन बहुत ही जल्द उसे डिवोर्स ले ली थी। लेकिन जब नौशिरवान ने फरा के बच्चे और उसके शोहर को बुला लिया तो फरा ये सब देखकर हैरान और परेशान हो गई। आखिरकार उसका झूठ नौशिरवान के सामने आ गया कि किस तरह से उसने नौशिरवान को हासिल करने के लिए झूठी चालें चली। ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब दुआ नौशिरवान को कहती है कि आप फरा से मिलना छोड़ दें, उससे बात करना छोड़ दें तो हमारे बीच की दूरियां सब खत्म हो जाएंगी, लेकिन नौशिरवान दुआ को जवाब दिए बगैर वहाँ से खामोशी से चला जाता है। दूसरी जानिब सुंबल, जिसने अपने अब्बू से कहा था कि वो खिजर से मोहब्बत करती है और इसी से शादी करना चाहती है, तो सुंबल अपने अब्बू के कहने पर खिजर को घर बुलाती है, लेकिन उसके आने का कोई फायदा नहीं होता। जब सुंबल के अब्बू खिजर से पूछते हैं कि अगर तुम मेरी बेटी से मोहब्बत करते हो तो फिर इससे शादी क्यों नहीं कर लेते, तो खिजर कहता है कि मैं मजबूर हूँ, मैं अभी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे सर पर भी बहनों की जिम्मेदारी है। अगर मुझे इन सब बातों का पहले पता होता तो मैं पहले ही पीछे हट जाता। ये बात सुनते ही सुंबल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वहीं पर फराज एक तंजिया मुस्कुराहट के साथ ये कहता है कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये लड़का ठीक नहीं है। तो सुंबल के अब्बू कहते हैं खिजर से कि ठीक है, तुम अगर शादी नहीं करना चाहते तो तुम मेरी बेटी की ज़िंदगी से चले जाओ और मज़ीद मेरी बेटी को परेशान मत करो ताकि मैं अपनी बेटी की कहीं और शादी कर लूँ और इज़्ज़त के साथ उसे रुखसत कर सकूँ। दूसरी तरफ दुआ नौशिरवान से नाराज होकर अलग बैठी होती है तो इतने में अम्मा साईं की कॉल आती है और अम्मा साईं दुआ से ये पूछने की कोशिश करती है कि क्या अब नौशिरवान फरा से मिलता जुलता है। तो दुआ के पास अम्मा साईं को देने के लिए कोई भी जवाब नहीं होता। तो दुआ की यूँ खामोशी देखकर अम्मा साईं कहती है कि मैं समझ गई हूँ कि नौशिरवान पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। कहती है मेरे ख्याल से कुछ और ही बंदोबस्त करना पड़ेगा। इस पर दुआ कहती है कि अम्मा साईं, मुझे लगता है कि नौशिरवान फरा से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इसलिए वो उसे भूल नहीं पाते। तो ये सब बातें नौशिरवान चुपके से दुआ के पीछे खड़े होकर सुन रहा होता है और ये नौशिरवान को अच्छा महसूस नहीं होता और वो ठान लेता है कि अब बस बहुत हो गया, फरा को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए। तो नौशिरवान फरा को खाने की दावत देता है एक रेस्टोरेंट पर। तो फरा दौड़ी चली आती है और कह दिया कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुमने अपने पास बुलाया। जब फरा खाने का ऑर्डर देने लगती है तो नौशिरवान कहता है अभी रुक जाओ, कोई और भी आ रहा है। तो फरा कहती है मुझे लगता है तुमने अम्मा साईं और बाबा साईं को भी मुझसे मिलने के लिए बुलवा लिया है और ये बात तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते हो। तो नौशिरवान कहता है हाँ, थोड़ा रुक जाओ, वो बस आते ही होंगे। यही कहना था कि फरा का हस्बैंड और फरा का बच्चा वहाँ पहुँच जाता है और बच्चा आते ही फरा को मामा कहकर पुकारता है। तो फरा के तोते उड़ जाते हैं, यानी कि पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है। तो नाजरीन, क्या होगा आगे, अब फरा कौन सी नई स्टोरी बनाएगी नौशिरवान को मुतमईन करने के लिए, और नौशिरवान कैसे जाकर दुआ को सब कुछ बताएगा कि मैंने फरा को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। क्या नौशिरवान दुआ को मुतमईन कर पाएगा, होता क्या है अगली किस्त में, ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।